एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। लास्ट वाले जो आपका वीडियो था, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट पार्ट था, फिजिक्स सेमीकंडक्टर का पार्ट फर्स्ट था, उसमें सारी बातें हो चुकी हैं। आइए बच्चों, कैसे हैं आप सभी, और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन के इस समय का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए डीपली ज्ञान को हासिल कर रहे होंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 2 बाई आप सभी को पता है एनर्जी लेवल की आज बच्चों बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल से संबंधित बच्चों आप सभी को प्रॉब्लम आ रही थी। अगर बात करें, अगर कोई किसी तरह का हमारा एटम है और उस एटम के चारों ओर अलग अलग टाइप के ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, तो उन ऑर्बिट्स में होता क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बाह्य कक्षा का लास्ट वाली ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसकी जो आकर्षण फोर्स है, जिसका आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स है, वो थोड़ा सा कम, नाभिकीय बल कम होने की वजह से वो आने जाने के लिए स्वतंत्र रहता है। बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप से जाना जाता है, उसे बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया जाता है। तो अगर इनके एनर्जी लेवल की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग ऊर्जा स्तर के हिसाब से अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में दूसरे से और कहीं किसी अलग अलग लेवल पे जाता रहता है। इनमें अलग अलग बैंड को दिखाया गया है। इन बैंड के हिसाब से ऊर्जा लेवल की बात की जाएगी कि किस ऊर्जा लेवल के हिसाब से वो कितनी एनर्जी पाकर कहाँ तक जा सकता है। बेटा यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एक इनर बैंड्स को दिखाया गया है। इनर बैंड्स जो कम्प्लीटली फिल्ड टाइप के जो बैंड हैं, वो जो लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे उनकी बात की जा रही है, ठीक है, लास्ट वाले ऑर्बिट से पहले वाले, ठीक है, ये लास्ट वाले ऑर्बिट के लिए बैलेंस बैंड है, और उनसे पहले वाले जो ऑर्बिट्स हैं वो हमारे क्या इनर बैंड्स हैं, वो क्या पूरी तरह से फिल होते हैं, तभी तो उसके बाद वाली यानी कि लास्ट वाली ऑर्बिट का निर्माण होता है। इसके बाद अगर बैलेंस बैंड हो गया तो फिर कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड की अगर बात करें तो बेटा ये वो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन आने के बाद, अब ये एक अवधारणा है, इसे इमेजिन किया जा रहा है, ये कोई ऐसा बैंड नहीं है कि वहाँ पे पहुँच के वो आने जाने के लिए स्वतंत्र हो गया। ये ऐसा सोचा जाता है, एक एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल के अलग अलग स्टेजेस हैं। इस स्टेज पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो कंडक्शन बैंड के अंतर्गत माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, फ्री फॉर मूव हियर एंड देयर, ठीक है, जिससे क्या है, वो एक अगर उसमें ईएमएफ को अगर लगा दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का कारक बन जाता है, ठीक है। अब इन जो बैंड्स हैं इनके बीच का जो एरिया बनता है, इनके जो बीच का एरिया बनता है वो फॉरबिडन गैप या एनर्जी बैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारे एनर्जी बैंड, ये जो गैप बन जाता है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर इंसुलेटर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें या कंडक्टर की बात करें, तो ये इनके सभी के लिए अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें से अगर इंसुलेटर की बात करें तो इनके बीच में जो बैंड गैप है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। सेमीकंडक्टर में वो मात्रा कम हो जाती है, वो गैप कम हो जाता है। कंडक्शन या कंडक्टर की अगर बात करें तो उनमें किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं रहता। उनके बीच में यानी कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में ओवरलैपिंग रहती है। ओवरलैपिंग से मतलब ये है कि वही इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड वाले ही आने जाने, इधर उधर मूव करने के लिए फ्री रहते हैं। इसीलिए बच्चों हम लोग कंडक्टर्स का ही यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को प्रॉपर रूप से बनाए रखने के लिए। सेमीकंडक्टर का यूज हम अलग अलग टाइप के छोटे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक सूक्ष्म धारा बहानी होती है और उन्हीं से अपना सारा काम हो जाता है, का सारा प्रोसेस प्रक्रिया पूरी होती है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत अधिक है, इसका मतलब वो हमारा इंसुलेटर है। और इंसुलेटर है इसका मतलब ये है कि बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, लास्ट वाली ऑर्बिट पूरी तरह से भरी हुई है, और जब भरी हुई है तो उसमें क्या है, आकर्षण फोर्स ज़्यादा रहता है और उन्हें किसी भी तरह के एनर्जी लेकर बाहर जाने या इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरी तरह से बैलेंस लास्ट वाली ऑर्बिट पूरी होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन इधर और उधर कहीं भटकते नहीं है, इसलिए बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कि वो एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर यहाँ से आपको कोई इलेक्ट्रॉन अगर भगाना है या किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी देनी है जिससे वो मूव कर सके, जिससे सप्लाई दे के यानी कि ईएमएफ उत्पन्न करके उसमें इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर आने जाने के लिए प्रेरित अगर किया जाना है, तो उसके लिए एक बहुत
हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर और वो मूव कर जाए कंडक्शन बैंड, यानी कि एक ऐसे लेवल पर जिससे वो कहीं भी आ जा सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। अगर बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो यहाँ पे वो गैप जो है, वो जो बैंड गैप है वो काफ़ी कम होता है, और कम होने की वजह से अब यहाँ पर क्या हो सकता है, वो ये सकता है कि अगर आपने कुछ एनर्जी उसे प्रोवाइड की तो क्या करता है, वहाँ से उस बैलेंस बैंड से यानी कि लास्ट वाली ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आने जाने के लिए फ्री हो जाता है, यानी कि उसे कंडक्शन बैंड के अंतर्गत माना जाता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आते हैं और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के अंतर्गत आते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में जब ओवरलैपिंग होती है तब वो हमारा कंडक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले भी जस्ट अभी बात की है। बात करें कि इनके बीच में किस तरह का एनर्जी गैप होता है और वो लेवल क्या है, वो मान क्या है, तो बात करें मेटल्स की यानी कि कंडक्टर्स की, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, ये बात अभी जस्ट आपको बताई गई है। और इसके बाद अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात की जाए तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम के लिए सेमीकंडक्टर और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा के लिए हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की, ठीक है। इंसुलेटर में क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये एक मोटा मोटी रूप से ये बात कही जाती है, ठीक है। वैसे जैसे कि आप लोगों ने सिलिकॉन के लिए पढ़ा था, जर्मेनियम के लिए पढ़ा था, तो ये सबके लिए अलग अलग था। जैसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का है, इसी तरह से अलग अलग रहते हैं। तो इनके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी गैप है ये दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 3.2 दिखाया गया है। 3 पॉइंट किसी एक अलग टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल का रहा होगा, लेकिन जनरली हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम के लिए मानते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का एनर्जी गैप, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, मतलब इससे आप क्या समझेंगे, अगर प्रैक्टिकल रूप से अगर समझना है तो आप क्या देखते हैं उस समय, तो उस समय आप ये देखते हैं कि इस गैप की वजह से, यानी इस गैप जो सिलिकॉन है, अगर सिलिकॉन का ऐसे मान लीजिए सिलिकॉन यहाँ पे दिखाया गया, देखिए आप, सिलिकॉन फॉरबिडन गैप जो है अराउंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए है और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। मान लेते हैं इस सिलिकॉन की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे सिलिकॉन की अगर बात कर ली जाए, तो इनके सिलिकॉन अगर मटेरियल लिया है आपने, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन लिया है, उसमें आपने डोपिंग कराई है, तो उनके बीच में जो गैप रहेगा, उनके बीच में मतलब कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, यहाँ पे फील्ड बैंड यानी कि इनर बैंड से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड वाले, उन्हीं से मतलब रहता है, क्योंकि वही आने जाने के लिए फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल था, इसकी बात चर्चा की जा चुकी है। अब 1.1 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी गैप है, इसका मतलब अगर आपको बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर मूव कराना है, यानी कि उसे प्रेरित करना है धारा बहाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक वोल्टेज देने की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें एनर्जी लेवल जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन गैप इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, ये बात कर चुके हैं। एट जीरो के द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड द बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड। सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। जीरो के पे क्या होता है, कंडक्शन बैंड जो है हमारा पूरी तरह से खाली होता है और बैलेंस बैंड हमारा क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर सप्लाई की जाती है, ये वही एनर्जी सप्लाई है जैसे सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस एनर्जी, इस फॉरबिडन गैप को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार कर जाते हैं अगर ये एनर्जी उन्हें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो उस किस ऑर्डर की रहती है, 10⁻² मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है, या मोहो पर मीटर के रूप में रहती है। यहाँ बेटा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पीएन जंक्शन एंड डिप्लीशन रीजन को दिखाया गया है, और ये रीजन इस चौड़ाई को कम करता हुआ जैसे ही कम होता है, यानी कि जब इसे फॉरवर्ड बायस यानी बायसिंग की हम लोग बाद में बात करेंगे, बाद में चर्चा कर लेंगे। अगर वो जो है डिप्लीशन लेयर की अगर मोटाई जैसे ही कम होती है, तो कम होने से क्या है कि जो कंडक्शन बैंड के कुछ, तो बच्चों अब हम लोग एनर्जी गैप के माध्यम से देखने वाले हैं कि जब पीएन जंक्शन में धारा बहती है, डिप्लीशन लेयर कम होती है, तो उसका क्या रीज़न रहता है, किस तरह से ये वर्किंग प्रोसेस पूरा होता है। बेटा यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे एक पी टाइप का रीजन है, एक एन टाइप का रीजन है।
ठीक है। एन टाइप के रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है और पी टाइप के रीजन में होल्स की अधिकता है। यहाँ पे होल्स अधिक हैं और यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है डिप्लीशन लेयर को दिखाया जा रहा है, ये क्या है, डिप्लीशन लेयर है। इसमें क्या है कि पहले चौड़ाई ज़्यादा थी और बाद में चौड़ाई धीरे धीरे करके कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया, ऐसे फॉरवर्ड बाइसिंग दी है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी में थे, ठीक है, तो वहाँ से वो उन्हें एक सकरा रास्ता मिल जाता है, मतलब कि वो फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो सकी है और जिसकी वजह से वो जंप करने लगते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जंप करके ये होल्स आ जाते हैं। पी रीजन के जो होल्स हैं उनसे होते हुए यहाँ पे बैठा, क्योंकि उन्हें जगह मिलती है, फिर इस होल्स पे गया, इस होल्स पे गया और इस तरह से आगे मूव कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है फॉरवर्ड बैच के लिए। ठीक है, तो ये डिप्लीशन लेयर, यानी कि अगर हम बात करें एनर्जी गैप की या फॉरबिडन गैप की, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमने उस समय एक ऐसी एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड की है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक सप्लाई प्रोवाइड की है। ठीक है, यहाँ बैटरी लगाई है और एक सप्लाई प्रोवाइड की है, ये प्लस था और ये माइनस था। तो यहाँ से अगर एक प्रकार की अगर सप्लाई से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो जो कहा गया था कि एनर्जी गैप है, जैसे अगर हमारा सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है, 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की एनर्जी अगर प्रोवाइड की जाएगी तो वो क्या है, वो वर्किंग करने लगता है। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बेटा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पी साइड में और एक एन साइड है। ठीक है, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट जस्ट अपोजिट फ्लो डायरेक्शन में फ्लो होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक अगर इस तरह सर्किट पूरा किया जाएगा तो क्या होगा भाई, फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि प्लस से प्लस को लगाया गया यानी कि फॉरवर्ड है, और माइनस से माइनस टर्मिनल को जोड़ दिया गया है, यानी कि ये हमारा पूरी तरह से फॉरवर्ड बन गया। ठीक है, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, तो ये फॉरवर्ड के लिए अगर बात कर ली जाती है। बेटा यहाँ पे इसके बाद बात की जाए एनर्जी लेवल की, तो यहाँ क्या फोटॉन्स रहते हैं। ठीक है, जब होता क्या है, जब कंडक्शन बैंड से जब इलेक्ट्रॉन मूव करके बैलेंस बैंड में आते हैं, जब पी टाइप के बैलेंस बैंड में जब मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, तो होता ये है कि वो अपनी एनर्जी को खोते हैं। ठीक है, एनर्जी खोते हुए अपने डिप्लीशन लेयर से होते हुए और जब बैलेंस बैंड में पहुंचते हैं, क्यों, क्योंकि एनर्जी का लेवल ये अलग था और ये अलग लेवल है, ये हाई लेवल था और ये लो लेवल है। ठीक है, तो हाई लेवल से लो लेवल में जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जंप करते हैं, तो अपनी एनर्जी को यानी इन्होंने खोया होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग एनर्जी के हिसाब से स्तर थे, तो इस स्तर से इस स्तर पे जब जाएंगे तो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, खो देंगे। लाइट एनर्जी के रूप में फोटॉन्स को विसर्जित करते हैं और बन जाता है एलईडी का निर्माण होता है। तो इस तरह से एलईडी की जो सिस्टम था, तो एलईडी हमारा इसी प्रोसेस पे वर्क करती थी। अब बेटा नेक्स्ट अगर बात की जाएगी, नेक्स्ट जो अपना टर्न पड़ेगा जिसमें नेक्स्ट पार्ट 3 आने वाला है, उसमें बाइसिंग की बात की जाएगी। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब आपस में रखा जाएगा, जो पी और एन टाइप की जो सेमीकंडक्टर या क्रिस्टल थे, तो उनको जब आपस में संयोग कराया जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी एन टाइप में और जो होल्स की अधिकता थी पी टाइप में, ठीक है, तो वो क्या रिकॉम्बिनेशन वाली प्रक्रिया की वजह से एक दूसरे पर मूव कर जाते हैं। ठीक है, उस मूविंग की वजह से वहाँ पे क्या है, न्यूट्रल होने की वजह से वो क्या है, वहाँ पे एक उदासीनीकरण का प्रोसेस होने की वजह से एक डिप्लीशन लेयर का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और इसके कुछ समय बाद ये जो प्रोसेसिंग थी, इलेक्ट्रॉन्स का जो गमन करते थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जंप कर जाते थे, वो रुक जाएगा, क्योंकि बीच में डिस्टेंसिंग ज़्यादा होने लगती है डिप्लीशन लेयर की वजह से। अब इस डिस्टेंसिंग को सही करने के लिए, मतलब कि पहले क्या किया था, रूम टेम्परेचर पर प्रोसेस हुआ था, अब इसे बाह्य एनर्जी कुछ देंगे। वो एनर्जी दो माध्यम से, या तो हीटिंग या किसी तरह से उसको बाह्य इलेक्ट्रिक सप्लाई, या दोनों के द्वारा इसमें क्या है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है, वो ये वही एनर्जी है जिनको हम लोग क्या कह रहे थे, बैंड गैप या एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप कह रहे थे। इतनी एनर्जी इन्हें अगर प्रोवाइड कर दी जाएगी तो ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, फ्लो करने लगते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है सारा प्रोसेस, और हम कहते हैं कि डायोड हमारा वर्क कर रहा है, डायोड चलने लगा है, या डायोड ने अपना काम प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बैटरी है, इसका प्लस सिरा था
ये वाला माइनस सिरा है, ठीक है, माइनस से कैथोड को और प्लस से जब एनोड को जब जोड़ा जाता है तो फॉरवर्ड बनता है, लेकिन जब यही प्रक्रिया उल्टी कर दी जाती है तो बन जाता है रिवर्स। मतलब कि एनोड को अगर माइनस दे दें और कैथोड को प्लस दे दें तो बन जाता है रिवर्स, ठीक है। तो इन प्रोसेस को किस तरह से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में किस तरह से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है, और सारा प्रोसेस जो डायोड हमारा वर्किंग यानी कि वर्किंग फील्ड वर्किंग रीजन में आ जाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग रीजन में आ जाता है, तो किस प्रकार से आता है, इन सभी की चर्चा नेक्स्ट आने वाली वीडियो यानी कि पार्ट 3 में करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है कि कट इन वोल्टेज से आप क्या समझते हैं और ये किस रीजन में काम करता है। दूसरा, ब्रेक डाउन वोल्टेज से आप क्या समझते हैं, ये किस रीजन में काम करता है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर अपना अपना आपको अपनी जानकारी के अनुसार, ठीक है, अपनी जानकारी के अनुसार उसमें अपना कमेंट को शेयर करना है, ठीक है। जय हिंद।